अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी अपने घरों पर ठीक होंगे। तो चलो आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज हम पेज नंबर 59 से शुरू करेंगे। 58 के एंड तक हमने पढ़ा था, यानी कि हाउ टू कीप आवर हाउस क्लीन के 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। एक पॉइंट में था हाउ शुड वी प्रॉपरली, यानी कि हमें घर को प्रॉपरली मॉप्ड और स्वाइप्ड, यानी कि झाड़ू लगा के और पोछा लगा के साफ रखना चाहिए। और पोछा लगाते टाइम हमें डिसइंफेक्शन उस यानी कि पोछा लगाने वाले पानी में हमें कुछ डिसइंफेक्शन वाले लिक्विड्स डालकर पोछा लगाना चाहिए, ताकि उससे हमारे घर साफ रहता है और इन्फेक्शन से भी और जर्म से भी क्लीन रहता है। और वेस्ट मटेरियल जिस भी गार्बेज, मेरे दूसरा पॉइंट था वेस्ट मटेरियल जिस भी गार्बेज कंटेनर, यानी कि कोई डस्टबिन जो हम रखते हैं उसमें दे दे तो उसका ढक्कन होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर कवर्ड एक डस्टबिन होना चाहिए हमारे पास, ताकि उससे जर्म्स नहीं फैलेंगे। तो आज का हमारा ये है पॉइंट है, drains of the kitchen and bathroom should always be covered to keep the mosquitoes and cockroaches away. We should clean them regularly with drain cleaner यानी कि ड्राइन क्लीनर। तो हमें और क्या करना चाहिए, किचन के हमारे जो वाटर वेस्ट वाटर जाता है, जो हमारे बाथरूम के, जो हमारे लेटरिन के वेस्ट वाटर जाते हैं, वो बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए, वो पानी जाने का जगह कवर्ड होना चाहिए। और वो भी हमें कंटिन्यूसली साफ़ पानी से उसको बिल्कुल साफ़ करते रखना चाहिए। तो अ क्लीन हाउस, यहाँ पे आप लोगों को फिगर 7.2 पे दो मकाने आपको दिखाए गए हैं, एक क्लीन हाउस का, एक डर्टी हाउस का। यानी कि घर अगर साफ रखे, एक डस्टबिन सामने रख के, यहाँ पे पाइप यहाँ पे दिखाया हुआ है जो बाथरूम के या किचन के पानी जाते हैं, बिल्कुल कवर्ड अंदर चला जाएगा। इस तरह से अगर होगा तो ये साफ़ रहेगा और सराउंडिंग्स भी ऐसे क्लीन है। लेकिन अगर हम डर्टी रखेंगे, अगर हम पानी के लीकेज को, ऐसे बाथरूम के लीकेज को बाहर छोड़ के रखेंगे, डस्टबिन नहीं रखेंगे, बाहर कचरा फेंकेंगे, तो इस तरह हमारे घर गंदा लगेंगे। ये हमारा पॉइंट था। क्लोथिंग है, क्लोथिंग यानी कि कपड़े कैसे पहनना चाहिए। क्लोथिंग प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन, यानी कि कपड़े हमें गर्मी सर्दी बारिश सब चीज़ों से बचाता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, यानी कि इंसेक्ट के यानी कि कीड़े मकोड़ों के बाइट से भी हमें बचाता है। वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर एंड वुलन क्लोथ इन विंटर। समर में हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं, हल्के क्लोथ, और कॉटन बिल्कुल कूल है तो कॉटन के क्लोथ हमें कूल रखता है। विंटर में हम वुलन क्लोथ और मोटे कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर, क्लोथ्स फाइबर से बना होता है। देर आर टू काइंड ऑफ फाइबर, यानी कि और फाइबर दो किस्म के होते हैं। नेचुरल फाइबर एक होता है, मैन मेड फाइबर एक, ह्यूमन मेड फाइबर एक होता है। फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यूज टू मेक क्लोथ, यानी कि फाइबर धागों को कहते हैं। ये छोटे धागे, यहाँ पे फाइबर ऑफ अ थ्रेड यहाँ पे दिखाया गया है ना, ऐसे छोटे छोटे धागों को मिलाकर एक थ्रेड मोटा सा बनता है, उससे हमारे कपड़े बनते हैं। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट फाइबर। चलो एक एक्टिविटी करते हैं फाइबर के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानने के लिए। फाइबर के बारे में ये एक्टिविटी, टेक अ थ्रेड, एक धागा ले लो, लुक एट इट केयरफुली, यानी कि उस धागे को अच्छे से देखो। यू विल सी दैट इट इज़ फर्दर मेड फ्रॉम ट्विस्टेड थ्रेड, यानी कि एक धागा ले लो, आप उस धागे को ध्यान से देखो तो वो भी आपको पता चलेगा उसमें भी छोटे से छोटे धागे मिलाकर वो धागा बना हुआ है। तो अनविंड द ट्विस्ट ऑफ द थ्रेड, यानी कि जो मरोड़ कर एक धागा बनाया हुआ होता है, जो क्या कहते हैं उसको, इस तरह से यानी कि जुत्ता से धागे की चोसी में हुआ तो उस तरह से बनाया हुआ होता है। तो उनको आप ट्विस्ट को अनट्विस्ट करो, यानी कि उनको अनट्विस्ट मतलब क्रोल बाजार सिंगा तिसका तिका, उन धागों का जो ट्विस्ट होता है उसको खोलने की कोशिश करो। यू विल फाइंड दैट इट इज़ मेड फ्रॉम मेनी थिन फाइबर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये भी, यानी कि इसको जब इस एरिया को जब आप ध्यान से देखोगे और उसको अनट्विस्ट करोगे, यानी कि खोलने की कोशिश करोगे, इस तरह से आपको दिखेगा और वो आपको पता चलेगा इसमें भी छोटे से छोटे आपको फाइबर्स लगे हैं।
नेचुरल फाइबर, कुदरती फाइबर क्या है, कहाँ से मिलता है? फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वो फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है वो नेचुरल फाइबर है। डिफरेंट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल फाइबर। अलग अलग किस्म के कपड़े अलग अलग नेचुरल फाइबर से बनते हैं, यानी कि कॉटन, वुल, लिनन एंड सिल्क आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर। कॉटन, वुल, लिनन, सिल्क ये सब नेचुरल फाइबर है, लेकिन अलग अलग फाइबर अलग अलग जगहों से हमें मिलते हैं चीज़ों से। फाइबर फ्रॉम प्लांट, और वो फाइबर जो प्लांट से हमें मिलता है। कॉटन क्लोथ आर मेड ऑफ कॉटन फाइबर। कॉटन क्लोथ कॉटन के फाइबर से हमें बनता है। वी गेट कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन प्लांट, और कॉटन फाइबर हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन क्लोथ कॉटन फाइबर से बनता है, वो फाइबर हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट से हमें कॉटन फाइबर मिलता है, तो वो फाइबर हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से जाकर हमें कॉटन शर्ट मिलता है। तो यहाँ तक आज का हमारा क्लास है बच्चों, अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई कीजिएगा। वस्सलाम वालेकुम।